हमारी इस वीडियो का टॉपिक है अर्निंग्स थ्रू इट्सी। व्हाट कैन यू सेल ऑन इट्सी। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि आप इट्सी पर सिर्फ 3 कैटेगरीज में रहते हुए सेलिंग कर सकते हैं। अब इन 3 कैटेगरीज में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? हैंडमेड कैटेगरी, क्राफ्ट सप्लाइज, ज्वेलरी। यूके, यूएसए और यूरोप में क्राफ्ट सप्लाइज और ज्वेलरी का सेल वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। मैं लास्ट 4 ईयर से इट्सी पर सेलिंग कर रहा हूँ और मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे रिव्यू के मुताबिक हैंडमेड कैटेगरी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत हाई है। अब कुछ हैंडमेड आइटम्स ऐसी हैं जो कि हम पाकिस्तान से यूके, यूएसए और यूरोप में हम भेज सकते हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्राफ्ट सप्लाइज़ और ज्वेलरी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इस वजह से कम है क्योंकि ये 2 आइटम्स बहुत लो वेटेड आइटम्स होती हैं, और जब हम इन आइटम्स को ऑर्डर रिसीव होने के बाद बाहर किसी कंट्री में भेजते हैं, किसी कंट्री में शिप करते हैं, तो इनकी कॉस्ट हमें बहुत हाई पड़ती है और जो प्रॉफिट मार्जिन पहले ही इस कैटेगरी में बहुत कम है, तो प्रॉफिट मार्जिन वहाँ ख़त्म हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी हैंडमेड आइटम्स हैं जो कि हम इट्सी पर अच्छे से सेल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट हैंडमेड आइटम्स जो कि इट्सी पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और आप उन्हें पाकिस्तान से भी सेल कर सकते हैं। इन हैंडमेड कैटेगरी द मोस्ट सेलिंग आइटम्स ऑन इट्सी इज़ क्लोथिंग। आप पाकिस्तान से लेदर आइटम्स, जीन्स और वेडिंग ओकेजन्स पर पहने जाने वाले जो कपड़े हैं, आप वो पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंडियंस जब भी उन्होंने कोई वेडिंग ओकेजन पर शॉपिंग करनी होती है तो वो इट्सी पर लाजमी आते हैं, और इट्सी पर लहंगा और शेरवानीज़ बहुत से पाकिस्तानीज़ और इंडियंस ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि लहंगा और शेरवानी एक हैंडमेड क्लोथिंग में आता है। और जहाँ तक बात है लेदर की, तो आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप लेदर एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि लेदर आइटम्स क्यों इतनी ज़्यादा इट्सी पर बिकती हैं और इट्सी पर इनका सेल वॉल्यूम क्यों इतना ज़्यादा है। इट्सी पर लेदर आइटम्स का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। चलें अब आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी लेदर आइटम्स हैं जो कि इट्सी पर ज़्यादा ट्रेंडिंग है। लेदर आइटम्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इट्सी की लिस्टिंग्स में मेड टू ऑर्डर की ऑप्शन ऐड कर देते हैं तो बायर आपकी लिस्टिंग्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। मेड टू ऑर्डर होता है कि एक सेलर बायर को उसकी सोच के मुताबिक, उसकी नीड्स के मुताबिक एक आइटम बना कर दे। अब जहाँ तक बात है बेस्ट सेलिंग लेदर आइटम्स की, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली लेदर आइटम है जो कि वो है लेदर बैग्स। एक लेदर का वर्ड अगर आप इट्सी की सर्च में जाकर टाइप करते हैं तो सबसे पहले शो होने वाली आपको जो आइटम होगी वो है लेदर बैग्स। पाकिस्तानी सेलर्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो कि इस वक्त लेदर आइटम्स इट्सी पर सेल कर रहे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 10% ही ऐसे होंगे जो कि मेड टू ऑर्डर की ऑप्शन ऐड करते हैं, जबकि वो मेड टू ऑर्डर की ऑप्शन ऐड करके बहुत अच्छी खासी प्राइस ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग्स में। तो अब लेदर बैग्स के अलावा आप लेदर पैंट्स, लेदर शर्ट्स, लेदर जैकेट्स भी बेच सकते हैं इट्सी के ऊपर। अब अगर आप एक बिगिनर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास कोई यूनिट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है आपकी किसी आइटम बनाने की, ना कुछ भी नहीं कर सकते, आप इट्सी पर कुछ बेच नहीं सकते, तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर या वेंडर से आप रब्ता करें कि वो आपको आइटम्स बना के देगा और आप वो आइटम्स इट्सी पर सेल करेंगे। अब इस बात का ध्यान रहे कि आपको उस आइटम के बारे में सब कुछ पता हो, आपको सब कुछ क्लियर हो कि आपने ये आइटम कैसे बनी है, ये आइटम कहाँ से आई है, यानी कि A to Z डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो आपके पास। आपने उस आइटम की अच्छी सी फ़ोटोग्राफ्स लेनी है और फिर वो आपने उसकी लिस्टिंग लगानी है। ये एक क्विक कैश फ्लो हो सकता है एक बिगनर के लिए कि वो अगर कोई मैन्युफैक्चरर ढूंढे, कोई वेंडर ढूंढे और उससे वो आइटम्स बनवा के इट्सी पर सेल करे। अब जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि इट्सी पर बहुत ज़्यादा सेलर्स इस वक्त ऐसे हैं जो कि जिनकी अपनी फैक्ट्रीज़ नहीं है, जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी वेंडर्स के साथ रब्ता किया हुआ है, किसी वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि वो उनको कुछ आइटम्स बना के देंगे और वो आइटम्स वो इट्सी पर लिस्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों को, उन सेलर्स को उन आइटम्स के बारे में सब कुछ पता होता है, A to Z उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि जब भी इट्सी उनसे कोई सवाल करेगा, उन आइटम्स के बारे में पूछेगा, तो वो उनको पूरा जवाब दे सकते हैं।
अब इट्सी पर मेड टू ऑर्डर आइटम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अगर मेड टू ऑर्डर की अगर सिर्फ ऑप्शन ऐड कर दें अपनी लिस्टिंग्स में तो आप बहुत हैवी अर्निंग्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इट्सी एक वाहिद ई कॉमर्स अमेरिकन बेस्ड वेबसाइट है जहाँ पर आप पाकिस्तानी आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स यूज़ करते हुए आप इट्सी की शॉप क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तानी इट्सी सेलर्स को इट्सी किसी और तरीके से पेमेंट्स करता है। वो पेमेंट्स, इट्सी पेमेंट्स के बारे में मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सब कुछ A to Z डिटेल में बताया हुआ है। आप प्लीज़ वो वीडियोस गौर से देखिएगा। इट्सी कैसे पाकिस्तानी सेलर्स को पे करता है, सब कुछ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। खैर, ये तो थी एक वीडियो जिसमें मैंने इट्सी की अर्निंग्स के बारे में बताया कि आपके पास अगर कोई आइटम नहीं है, आपके पास अगर कोई यूनिट नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, तो आपके हाथ में अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या स्टेप लेना है। आपने किसी वेंडर या किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना है कि वो आपको एक आइटम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे, सब कुछ आपको बताए उस आइटम के बारे में। फिर वो आइटम के मुताबिक ही आप इट्सी की आप शॉप बनाएंगे। इट्सी की शॉप आप पाकिस्तान में बैठे बैठे आप पाकिस्तानी आइडेंटिटी यूज़ करके आप बना सकते हैं, पाकिस्तानी बैंक कार्ड के थ्रू आप बना सकते हैं और आप इट्सी पे सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।